सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैच है जो क्लासेस लेकर के आया, और ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इन क्लासेस को एनरोल करते हो तो आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन मिलेगा। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यू बैच अलर्ट है फॉर गेट एंड ईएससी 2023 के लिए। सीएस एंड आईटी के लिए आरोहण बैच है, मैकेनिकल के लिए आरोहण बैच है, और सिविल के लिए आरोहण बैच है, इलेक्ट्रिकल के लिए वर्वी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वर्वी बैच। और ये बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। चैंपियंस स्पीक भी लेकर के आया अनअकैडमी गेट एंड होगा, और ये इंस्टीट्यूट जो टॉपर्स हैं इंजीनियरिंग फील्ड में वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा और रियलिटी बताएगा आपको। उसके बाद टॉक विथ योर फेवरेट एजुकेटर्स इन लाइव क्लासेस एंड क्लियर योर डाउट। अपने फेवरेट एजुकेटर से आप यहाँ पे बात भी कर सकते हो, लाइव क्लासेस में अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा एक स्पेशल फीचर्स अनअकैडमी ने दिया हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, आस्क डाउट बाय अनअकैडमी। आस्क डाउट फीचर्स में आपको बहुत ही बेहतरीन आपको ऑप्शन मिलेगा। आस्क डाउट फीचर में आपको करना कुछ नहीं, जो भी डाउट है आपको स्कैन करके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर वो सीधे जाएगा चेक द ब्रांड न्यू अपडेट अकेडमी आस्क द डाउट एंड फास्टर बेटर वे टू सॉल्व द डाउट। वहाँ पे जा करके अपलोड करोगे स्क्रीनशॉट आप जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको सीधे सिंपली चेक क्रॉप एंड सबमिट द क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए है। लेट्स मेक योर डाउट सॉल्विंग इजियर। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो इसके बेनिफिट भी आपको मैं बता देता हूं क्या क्या है। डिस्कस योर डाउट्स, क्लेरिफाई योर कॉन्सेप्ट, लाइव मेंटर सेशन फॉर एग्जाम स्ट्रेटजी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके अलावा आप स्क्रीन पे ये भी देख सकते हो स्पेशल क्लासेस फीचर्स क्या क्या हैं, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, वहां पे भी आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरा जो कोड है करियर अड्डा, अगर उसको आप यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, एक बार जा करके आप जरूर देखो। अच्छा, आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2022 में मैकेनिकल और सिविल में से कौन सी ब्रांच बेस्ट होगी। 2022 में कौन सी ब्रांच मैकेनिकल और सिविल में, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक कंपैरिजन बनाइए मैकेनिकल और सिविल में 2022 में क्या स्कोप रहेगा। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि 2022 में मैकेनिकल और सिविल का स्कोप किस तरह से रहेगा। देखो, अगर मैकेनिकल और सिविल की बात करें 2022 में तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। अब 2 साल में जिस तरह से मैकेनिकल और सिविल ने परफॉर्म किया वो बहुत निराशाजनक था, क्योंकि लॉकडाउन में चीज़ें एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। आप सोचो ना कि अभी सेकेंड जब वेव आई थी कोरोना की, तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हार्ट है जो जिसे कहा जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो है मैकेनिकल इंजीनियर के बिना अधूरा है, वो ऑक्सीजन बना रही थी। तो किस तरह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, किस हद तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, ये आप समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखो, दोनों इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल और सिविल दोनों की मार्केट पहले ऐसे थी, अब एकदम ऐसे डाउन आ गई है। लेकिन 2021 में चीज़ें सुधर रही, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। सोचो, टाटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टाटा मार्केट से गायब हो चुका था। टाटा ने अपने कई सारे कार लॉन्च किए, जैसे नेक्सॉन हो गया, टाटा पंच हो गया, और भी लाइनअप है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेकर के आया टाटा नेक्सॉन को, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग वाला लेकर के आया। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ी वहाँ पे। अब देखो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, दोनों अब ट्रैक पे धीरे धीरे आ रहे हैं। 2022 में दोनों की कंडीशन सुधरेगी। दोनों अपने पीक पॉइंट पे तो नहीं कह सकता कि पीक पॉइंट पे रहेंगे, लेकिन अपने मिड लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर दोनों जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सारे बंद हो गए थे क्योंकि मैन पावर नहीं थी, मैन पावर की कॉस्टिंग देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट तभी जाकर के सही से सुधर सकती है जब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। देखो, कंस्ट्रक्शन का काम कभी बंद नहीं होता है। आप कह लो कि कभी अपार्टमेंट बनना, बिल्डिंग बनना, या सिविल इंजीनियरिंग का डिजाइनिंग का पार्ट कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इस कोरोना में ने चीज़ों को खत्म कर दिया था। सिविल की मार्केट काफ़ी लंबे टाइम से डाउन चल रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए जो लोग सिविल से कर रहे हैं। लेकिन इतना भी डाउन नहीं है कि सिविल में जॉब नहीं। जिस तरह से सदाबहार ब्रांच मानी जाती है, उसी तरह से सदाबहार ब्रांच हैं, लेकिन चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। अभी धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, गवर्नमेंट टेंडर हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो, अब आ रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हायरिंग भी हो रही है, जॉब भी मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। पहले आप देखते थे कितने सारे नोटिफिकेशन रहते थे, ये प्रोजेक्ट चल रहा सिविल का, यहाँ पे जरूरत है, ये वहाँ पे जरूरत है। 2-3 साल देखो, सिविल का स्टार्टिंग में आपको
ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा 1-2 साल किसी के अंडर में। सिविल इंजीनियरिंग का नहीं कर पाओगे अकेले, सिविल इंजीनियरिंग का बिना ट्रेनिंग के आप सिविल इंजीनियरिंग में प्रोसीड नहीं कर पाओगे। मैकेनिकल में तो एक टाइम को तो है, चलो कर भी ले जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, प्लांट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, अब मैकेनिकल इंजीनियर कर भी ले जाएगा, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो लोग सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, सही से करें, एक राइट डायरेक्शन में करें, सही से अपनी प्रिपरेशन करें, सही से नंबर लाएं, सही से स्ट्रेटजी बनाएं। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी वही कहानी है दोनों ब्रांच की। पीएसयू की बात कर लें हम, चाहे वो एनटीपीसी, बीएचईएल, महारत्न कंपनियों में आईओसीएल कर लें, दोनों का में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा डिमांड होता है पीएसयू में, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो आप लोग हिम्मत बांधे रहिए। ये नहीं कि अगर एक साल चीज़ें खराब हो जाए चीज़ें, क्योंकि ये पूरी दुनिया में है कोरोना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, चीज़ें हर जगह, लेकिन उसमें आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ब्रांच बेकार है, ब्रांच सही नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, करिए, मैकेनिकल से करिए, सिविल से करिए, दोनों अच्छी ब्रांच है, लेकिन दोनों की भी 2022 में कंडीशन सुधरने के आसार हैं। दोनों अपने नेक्स्ट लेवल पे होंगे अगर चीज़ें कोरोना काल में सही रही तो। अगर चीज़ें इसी तरह से रही तो कहीं ना कहीं बैक स्टेप मैकेनिकल और सिविल दोनों आएंगे, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। आप एक इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, इंजीनियरिंग पास आउट हो, तो चैलेंजेस फेस करना आपको आना चाहिए, तभी आप एक ट्रू इंजीनियर हो। नहीं तो समझ लो कि ऐसे नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हमने भी लाइफ में फेस किया, इतने सारे चैलेंजेस है, गिनवा दूंगा ना, आपको लगता होगा कि सर वीडियो बनाते हैं और चीज़ें बड़ी नॉर्मल चलती हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं मेरी लाइफ के जो मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, विल टेक टाइम। तो तब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है और सब लोग स्ट्रगल कर करके ही आते हैं लाइफ में। तो बस आज के वीडियो में इतना होगा। इस वीडियो आपको समझ आया। जो लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं चैनल, टेलीग्राम पे भी, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।